क्या भगवान श्री कृष्ण ने झूठ कहा? क्या भगवान श्री कृष्ण झूठ बोलते थे? झूठ बोला तो किससे बोला, क्यों बोला, किस लिए बोला? ऐसी वो क्या वजह थी कि भगवान श्री कृष्ण को झूठ बोलना पड़ा? वो झूठ था भी या नहीं, इस वीडियो में जानेंगे। मैं भारद्वाज ठाकुर तंत्र भारद्वाज में आपका स्वागत करता हूं और आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे आने वाली वीडियो को दिल से अपनाइए। इस वीडियो को और आने वाली वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करते जाइए। आते हैं आज के विषय पे। तो आज का जो हमारा विषय है ये हमें दिया है श्री तहसीन चूनावाला जी ने, जो हमारे एक वीडियो पे कमेंट करके हमसे पूछते हैं कि सर, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को झूठ बोलने को क्यों कहा, किस लिए कहा? तो हम तहसीन पूनावाला जी को ये कहना चाहते हैं कि आपके प्रश्न में ही इसका उत्तर छिपा हुआ है। श्री कृष्ण भगवान थे। भगवान अपने परम योग अवस्था को प्राप्त कर चुके थे, अपने भगवान तत्व को जागृत कर चुके थे। उन्हें अच्छी तरह से ज्ञान था धर्म का, अच्छी तरह से ज्ञान था अधर्म का। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये उन्हें अच्छी तरह से पता था। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने जो भी किया होगा बहुत सोच समझ के किया होगा। और तहसीन जी, आप जिसे झूठ कह रहे हो, जिस आधार पे, अब आपका आधार क्या है मुझे पता नहीं है, पर जब आप ये कहते हो कि ये झूठ था, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा वो झूठ नहीं था, वो सापेक्ष सत्य था। उसे झूठ नहीं कहते, उसे सापेक्ष सत्य कहते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था। कर्ण, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और ऐसे महारथी एक समय पे पांडवों पे भारी पड़ने लगे थे। कुरुक्षेत्र में जो महाभारत का युद्ध चल रहा था, पलड़ा एक साइड झुकने लगा था, जीत का पलड़ा कौरवों की तरफ झुकने लगा था। और सबसे तेज जिन्हें अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था वो गुरु द्रोणाचार्य, जो पांडवों के और कौरवों के भी गुरु थे, जो दुर्योधन के साइड से लड़ रहे थे। उन्होंने अपने तपोबल के जरिए, अपने शस्त्र ज्ञान के जरिए पांडवों को झुकाना शुरू कर दिया था। बट द्रोणाचार्य थे तो अधर्म के साइड से, और श्री कृष्ण जो थे वो धर्म की साइड से थे। उन्हें पता था कि इस जीत में, धर्म की, इस युद्ध में धर्म की, पांडवों की जीत यानी धर्म की जीत है। तो इस वजह से उन्होंने योजना बनाई द्रोणाचार्य को परास्त करने की। योजना क्या थी? उन्होंने भीम से कहा कि हे महाबली, जाओ, अश्वत्थामा नाम का जो कोई दिखे, हाथी दिखे या कोई पशु पक्षी कोई दिखे तो उसे मार दो। भीम ने वैसा ही किया। उसके बाद श्री कृष्ण युधिष्ठिर के पास आए। उसके पहले भगवान श्री कृष्ण ने यह बात फैला दी थी कुरुक्षेत्र में कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य तक ये बात पहुंचा दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, पर द्रोणाचार्य ने इसका किसी का विश्वास नहीं किया। बट बात बेटे की मारे जाने की थी, इस वजह से द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के पास आए, क्योंकि वो जानते थे कि चाहे दुनिया यहां की वहां हो जाए, युधिष्ठिर धर्म पे चलने वाले हैं, धर्मराज है, और इस वजह से वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे।
और ऐसा था भी। यहां श्री कृष्ण गए युधिष्ठिर के पास और उन्हें कहा कि हे धर्मराज, अब पांडवों की जीत आपके हाथ में है, धर्म की जीत आपके हाथ में है, तो आपको ये सापेक्ष सत्य आपको कहना होगा। ये झूठ नहीं है, ये सापेक्ष सत्य है। धर्म के बचाव में बोला गया सत्य, अधूरा सत्य। युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने समझाया। युधिष्ठिर मान नहीं रहे थे। उन्होंने कहा कि कान्हा, मैं कुछ भी हो जाए मैं झूठ नहीं कहूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अधूरा सत्य कहना है धर्म के साइड से, धर्म के पक्ष में। तो युधिष्ठिर माने तो सही, पर झूठ कहने के लिए वो तैयार नहीं हो रहे थे। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि अश्वत्थामा मारा गया है, ये आपको, जब आप द्रोणाचार्य को कहोगे तभी द्रोणाचार्य मानेंगे और तभी अपने शस्त्र डाल देंगे और तभी हम उन्हें परास्त कर पाएंगे और हम जीत हासिल कर पाएंगे। बाकियों को तो हम संभाल लेंगे, पर द्रोणाचार्य जिनसे पांडवों ने, कौरवों ने शस्त्र ज्ञान हासिल किया, वो सबके गुरु है, शस्त्रास्त्र के ज्ञाता है, उन्हें हराना जरूरी है। तो इस वजह से धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें यह कहना होगा। और युधिष्ठिर द्रोणाचार्य जी के पास गए। उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा, अश्वत्थामा हत व कुंजरो व नारो, यानी अश्वत्थामा मारा गया है, अब वो मनुष्य है या हाथी है इससे मैं अज्ञात हूं। हुआ ये कि द्रोणाचार्य ने जो पहली लाइन थी, अश्वत्थामा मारा गया, वो सुनी और वो ढह गए। उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और इस तरह से उन्हें परास्त किया गया। और आगे जाके, क्योंकि यह युद्ध का 13वां दिन था, आगे जाके महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। तो तहसीन चूनावाला जी, इसे कृष्ण नीति कहते हैं, इसे धर्म नीति कहते हैं। अब धर्म नीति का अर्थ क्या है, या जो मैं सापेक्ष सत्य कह रहा हूं, इसका अर्थ क्या है? तो सापेक्ष सत्य वह है जो समय, जो स्थान, जो परिस्थिति, अनुभव और दृष्टिकोण के अनुसार बदलता है। इसे सापेक्ष सत्य कहा जाता है, उसे झूठ नहीं कहते। जो धर्म के बचाव में बोला गया हो उसे सापेक्ष सत्य कहते। एक उदाहरण से समझते हैं। ये तो महाभारत की बात हो गई और आपने जो सवाल पूछा था ये उसकी एक इस घटना के आधार पे आपने वो सवाल किया हुआ होगा। द्रोण पर्व से हम ये कथा कह रहे थे, पर एक छोटे बच्चे का उदाहरण देके मैं आपको तहसीन जी समझाना चाहूंगा कि बच्चा जब छोटा होता है, जब वो 3 साल 4 साल का हो जाता है या 5 साल का हो जाता है, और जब वो माता पिता की बात नहीं मानता, तो माता पिता उसे बहलाने फुसलाने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए, या अगर वो खाना नहीं खा रहा है, या 5 साल या 6 साल का बच्चा अगर है, पढ़ाई नहीं कर रहा है या कुछ भी सुन नहीं रहा है बात माँ बाप की, तो माँ बाप क्या कहते हैं कि देख, अगर तूने खाना नहीं खाया तो कोई दाढ़ी वाला बाबा आ जाएगा, वो तुझे उठा के लेके जाएगा। अब ये आप बखूबी जानते हो कि कोई दाढ़ी वाला बाबा नहीं है। या हम कहते हैं कि देख, खाना खा ले बेटा, दवाई पी ले, क्योंकि उसे दवाई कड़वी लगती है तो उसे दवाई देना तो जरूरी है। तो आप कहते हो कि देख, दवाई ले ले वरना राक्षस आ जाएगा। आपको पता होता है कोई राक्षस नहीं है,
फिर भी आप उसके भले के लिए, उसका जीवन, उसका आरोग्य बेहतर बनाने के लिए जो आप दवा उसको देने जा रहे हो वो कड़वी है, फिर भी उसके हेल्थ के लिए आप उसे एक राक्षस का डर दिखाते हो। राक्षस कोई नहीं है। तो जो आपने राक्षस का डर दिखाया, जो आपने वो बच्चे से कहा कि दवाई ले ले राक्षस आ जाएगा, ये आपका सापेक्ष सत्य हो गया। आपने सिचुएशन देखी, परिस्थिति देखी, आपने एक दृष्टिकोण बनाया, आपको वो अनुभव था कि ये अगर मैं ये करूंगा तो मेरा बच्चा दवाई ले लेगा, और आप हर बार इस अनुभव से आप हर बार ये ट्रिक आजमा के उसे दवाई दे देते हो, उसे खाना खिला देते हो, छोटे बच्चे को। ये सापेक्ष सत्य कहलाता है। तो आशा करता हूं कि आपको हमारा जवाब तार्किक लगा होगा, लॉजिकल, यू नो। और अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दर्शकों को अगर ये अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल तंत्र भारद्वाज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले वीडियोस के लिए अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आने वाले जो वीडियोस है वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। रुकते हैं यहाँ पे। राम राम।